हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और उस एक्सप्लेनेशन को गौर से देखना है तुम लोग को और उसको अपने माने कॉमन वर्ड्स में, कॉमन सबसे सिंपलेस्ट वे में उसको एक्सप्रेस करना। पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MSCl, इसका ml मिलीलीटर निकालना है जिसका सॉल्यूशन है 0.1 MSCl है। m मीन्स मोलैरिटी HCl का है, जो किसके से रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, इसका जो वॉल्यूम होगा जो निकालना है वो रिएक्ट कंप्लीटली किसके साथ करता है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। यानी इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये दोनों के मिक्सचर के साथ। और वो दोनों मिक्सचर का जो वज़न है पहले तो अमाउंट है कितना बताओ, इक्विमोलर, जो जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका होगा। और दोनों मिला के दोनों मिक्सचर का वजन कितना ग्राम है, 1 ग्राम मिक्सचर है। तो कैसे इस सवाल को बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहला आंसर में स्टेप 1 बनाएंगे। स्टेप 1 क्या बनाएंगे कि पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं मिक्सचर का। तभी क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप 1 में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। रिएक्टिंग मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल को क्या कर रहे हैं बता दो, फाइंड कर रहे हैं। रिएक्टिंग मिक्सचर क्या है, Na2CO3 NH2। तो क्या कैसे निकालेंगे, तो ये काम करने के लिए इस स्टेप के लिए सबसे पहले टोटल वजन हमको मालूम है 1 ग्राम है। तो पहले एक का मान लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे लेट अस कंसीडर है ना कि मास ऑफ Na2, पहला Na2 है, CO3 इक्वल टू कितना ग्राम, x ग्राम। इसको x ग्राम मान लिए। x ग्राम मान लेने के बाद देयरफॉर मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। समझ गए होगे, क्योंकि दोनों का मिक्सचर वजन कितना ग्राम है, 1 ग्राम है। अब इसका हमको मोल निकाल लेना है। देयरफॉर अब हम लोग फिर निकालेंगे मोल ऑफ किसका, Na2CO3। तो इसका होता है गिवन मास बाय, फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय कौन मास, मोलर मास निकालेंगे ना। तो गिवन मास इसका कितना है, गिवन मास x ग्राम है और मोलर मास हमको इसका निकाल लेंगे, कितना होगा, Na2 है 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना ही ग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ x हो गया और बाई कितना हो जाएगा 48, 60 और 106 हो जाएगा। ये निकल गया मोल ऑफ किसका, Na2CO3। दे एंड हेंस इसके लिए मोल ऑफ किसका निकालेंगे, NaHCO3। फार्मूला तो यही होगा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास NaH का कितना है 1 माइनस x ग्राम है। इसका टोटल कैसे मानाएंगे मोलर मास, समझ चुके होंगे कि क्या आ गया बता, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 16 है इंटू 3। सबको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस x ग्राम को हम डिवाइड करते हैं 84 ग्राम से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ग्राम ग्राम तो कैंसिल हुआ, वो इतना बाई 84 हो जाएगा। ये हम दोनों का मोल निकाले, दोनों का पहले मास निकालें, मास से इसका क्या निकालिए, मोल निकालें। अब हम इसको क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्विमोलर है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम, गौर करना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या लिखेंगे, इक्विमोलर है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि x बाय 106 इक्वल टू होगा 1 बाय x बाय 84। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x,
अब हम लोग समझ चुके हैं कि x को एक साइड कर लेते हैं, तो 84x प्लस क्या होगा 106x इक्वल टू 106। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 190x इक्वल टू क्या 106, यही मिलेगा। तो देयरफॉर ऐसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 106 बाई क्या हो जाएगा 190, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका एक पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू निकल गया। अगर x का वैल्यू निकल गया तो 1 माइनस एक्स का भी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कितना आएगा सॉल्व करके, करीब करीब देखिए यहाँ पर 0.55 आया x। देयरफॉर हमारा क्या 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, x इक्वल टू इतना है, तो 1 माइनस एक्स, इसका x निकल गया, किसका वजन है, किसका वजन हो गया, x ग्राम है, किसका Na2CO3 का, इसको x माने हैं, इसका तो 1/06 करेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि 0.45 होगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग अपने मोल में पुट करते हैं, यहाँ निकल गया ये और यहाँ निकल गया 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 में से 0.55 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और इसको डाल देंगे तो 0.45। अब यहाँ पर जो x निकला है उसके वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो x इक्वल टू आ गया 0.55। पहले यहाँ निकाल लेना है, इसके बाद वहाँ डाल देना है, और इसका वैल्यू कितना आया बताओ, बाई कितना है 106। इसको सॉल्व करोगे तो 100 से 6 ज़्यादा आ गया तो 2 डिसमल और आ जाएगा 0.0052। इसको भी सॉल्व करो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0.44 है, इसको डिवाइड करते हैं किससे 84 से, तो इसको करोगे तो 0.048, ये भी करीब करीब उतना ही आएगा। आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए कि कह रहा क्या इक्विमोलर, देखो दोनों का मोल सेम आ गया, किसका मोल सेम आया Na2CO3 का, NaS दोनों का मोल सेम आ गया। तो ये काम हम लोग किस में कर दिए, स्टेप नंबर 1। इतना काम स्टेप नंबर 1 को करना, फिर से एक बार दिमाग में सेट कर लेना है कि सबसे पहले हमको मोल फाइंड करने के लिए हम मास मान लेंगे x ग्राम, दोनों मिला के 1 ग्राम है, तो NaSCO3 का मास कितना हो गया, बोल दो 1 माइनस एक्स ग्राम। अब मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास x ग्राम, मोलर मास सॉल्व किए तो 106 ग्राम। तो ये वैल्यू यहाँ तक रुक गए, फिर यहाँ से हम निकाल के यहाँ के वैल्यू को 1 माइनस एक्स बाई 84 आया। अब प्रॉब्लम कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि दोनों का मोल इक्विमोलर है, तो वैल्यू बराबर कर दिए 1/106 1 माइनस एक्स बाई 84। इसको सॉल्व करके x निकालिए 0.55, 1 माइनस एक्स निकल गया 0.45। अब x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर दिए 0.55 बाई 106, तो उतना आएगा, और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.44 बाई 84 इतना वैल्यू आया। ये वैल्यू को पुट कर लिए, स्टेप नंबर 1 हम लोग क्लियर किए। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है कि ये दोनों का अब रिएक्शन किसके साथ करवाना है, इसके साथ। तो पहले हम लोग स्टोइक्योमेट्री लिखते हैं, स्टोइक्योमेट्री से दोनों के मोल को कंपेयर करते हैं। तो अब चलते हैं हम किस में, स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको अभी कैलकुलेट द किसका करना है, कैलकुलेट द किसका रिएक्शन, किसका मोल कैलकुलेट करना है HCl का। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बता दो मोल ऑफ HCl बाय किसके द्वारा, रिएक्शन। ये स्टेप पर हमको बढ़ना है, स्टेप नंबर क्या करना है 2। अब इसको हम कैसे करें, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। अब स्टेप नंबर 1 हो चुका है, स्टेप 2 को लिए अब हम लोग तैयार होते हैं। इसका वैल्यू हमको निकल चुका है, इसका रिजल्ट ध्यान रखना है, इसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हम लोग क्या देखें, हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये दोनों इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो Na2CO3 रिएक्ट विथ किसके साथ HCl, तो क्या बनेगा बताओ। इसका अब 2 मोल लेते हैं 2H, और यहाँ पर क्या CO3 है, और 2 Cl हो गया तो 2 NaCl निकल गया, और यहाँ निकला क्या H2CO3, यहाँ निकला H2CO3 जो डिकम्पोज हो जाएगा H2O में और प्लस किस में CO2 में।
तो हमको समझ गए कि 1 मोल Na2 से रिएक्शन करने के लिए कितना मोल HCl चाहिए, 2 मोल। अगेन फिर सेकेंड हमारा हम लोग का क्या है, NaH है, SCO3 है, गौर कर रहे हो ना, NaSCO3 है। इसका रिएक्शन फिर HCl के साथ करेंगे, तुम क्या समझ चुके होगे कि फिर Cl Na को रिएक्ट करेगा, तो यहाँ 1 है तो यहाँ NaCl बना दिया। अब क्या बना, H यहाँ पर H2CO3, तो फिर H2CO3 बना। फिर समझ गए होगे ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर गया H2O और प्लस क्या CO2 में। अब यहाँ पर कितना मोल, यहाँ पर 1 मोल के साथ यहाँ 1 मोल चाहिए, यहाँ 1 मोल के साथ कितना मोल चाहिए, HCl का 2 मोल। तो ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि 1 मोल बोलो Na2CO3 रिक्वायर्ड, इसको चाहिए कितना मोल चाहिए बताओ, 2 मोल, क्या चीज़ का, 2 मोल ऑफ HCl। अब तुम अभी हम लोग पता लगा लिए हैं स्टेप 1 में कि मेरे पास कितना मोल HCl Na2CO3 का है, 0.0052, इतना मोल Na2CO3, इतना ही मोल था ना स्टेप 1 में निकाले थे। तो इसमें कितना होगा, 2 इंटू 0.0052 किसका, मोल ऑफ क्या चीज़ हो गया, HCl। अब देखो सिमिलरली, चूँकि अब इस सेकेंड इक्वेशन से देखो 1 मोल है, 1 मोल किसका है, NaSCO3 का है, यहाँ NaHCO3 का है, वो रिएक्ट या रिक्वायर्ड इसको चाहिए, कितना मोल चाहिए, 1 मोल HCl चाहिए, 1 मोल ऑफ किसका चाहिए, HCl। देयरफॉर इसका भी मोल तो इतना ही है, देयरफॉर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर भी, तो 0.0052 मोल ऑफ NaH रिक्वायर्ड कितना, 1 इंटू 0.0052 बता दो मोल ऑफ किसका, मोल ऑफ HCl। अब बताओ हमारे पास कितना मोल ऑफ HCl का हो गया, चाहिए हमको रिएक्शन करने के लिए, 2 इंटू इतना यहाँ पर और 2 इंटू इतना है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं स्टेप 2 में टोटल मोल ऑफ किसका बताओ ना, HCl रिक्वायर्ड, कितना चाहिए रिक्वायर्ड, तो दोनों को वैल्यू को ऐड कर दो। तो यहाँ 2 है, 2 इंटू क्या 0.0052, उसमें हम ऐड कर देंगे 1 इंटू 0.0052, इतना हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो तीनों का देखो 3 हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0.106 आज 0.0156, इतना आ गया। इतना क्या चीज़ आ गया बताओ, इतना कौन चीज़ आ गया, मोल आ गया, इतना हमारा क्या हो गया, मोल। ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये किस में स्टेप में कर लिए, स्टेप नंबर 2 निकाल लिए कि मोल ऑफ HCl, कितना मोल ऑफ HCl निकला, 0.0156 मोल ऑफ HCl निकल गया। तो स्टेप नंबर 2 हम लोग का क्लियर हुआ। अब हमको चलना है कहाँ पर, स्टेप नंबर 3 पे। ओके, सब स्टेप करके सवाल बना देते हैं, हम याद रहेगा पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या, तो उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो यहाँ उम्मीद करते हैं समझ गए, केवल इक्वेशन से इसको इक्वेट कर लेना, क्योंकि ये सीड के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन से 2 मोल कंज्यूम किया, यहाँ इक्वेशन से 1 मोल, लेकिन 1 मोल इतना कंज्यूम किया ना, तो Na2CO3 का मोल तो 0.0052 ही था जो स्टेप 1 में हम निकाले थे, तो इतना ही मोल कंज्यूम करेगा। उम्मीद करते हैं इतना तो दिमाग में गया होगा। अब स्टेप नंबर 3 में फाइनली हमको क्या, हाउ मेनी ml है, ml में निकालना है। तो अभी हमको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 3 में हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ, बोलो वॉल्यूम ऑफ किसका, 0.1 m HCl। इसको हम लोग क्या करने हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी स्टेप 2 में यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन करना है, किसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ इतना HCl। ये स्टेप नंबर 3 हुआ। और चूँकि तुम पढ़ चुके हो कि हम लोग जो जनरल इक्वेशन पढ़े हैं, ये कैपिटल M मोलैरिटी है, चूँकि मोलैरिटी इक्वल टू जो होता है वो पढ़े हो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय क्या होगा, VmL। यही VmL हमको फाइंड करना है। और 0.1 क्या है, मोलैरिटी है, तो यहाँ बैठा दो 0.1। गिवन मास हमारा कितना है बताओ, किसका मास हम लोग को काउंट करना है, गिवन मास बाय कौन मास बताओ, मोलर मास। तो गिवन मास अगर हम लोग निकाल लेते हैं मोलैरिटी पर बेस्ड इक्वेशन पर, तो किसका गिवन मास निकालना है,
कौन कौन सॉल्यूट का, सॉल्यूट हम लोग जो निकालना है HCl रिक्वायर्ड चाहिए ना, तो HCl का अब यहाँ पर इसका क्या मोलर मास होगा, तो HCl का जो गिवन मास होगा दोनों का वैल्यू 0 यही मोल आया है ना, यही हो गया, दोनों मिला के कितना गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर वैल्यू एक बार बैठा देते हैं 0.0156 बाई क्या कर देते हैं 1। बोलो क्यों, कि यही है, यही दिमाग में रखना, यही है W2 बाई क्या बताओ M2, दैट इज कॉल्ड मोल, तो यही है इतना, बट बाई 1 कर दिए, इनटू क्या कर दिए बताओ ना 1000, और हमको VmL तो निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको चाहिए क्या बताओ, देयरफॉर VmL चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इतना इंटू इतना, तो 0.156 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 1000 बाई 0 कितना हो जाएगा 1। अब ये हो गया VmL। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ये डेसिमल 1 हो गया, एक डेसिमल और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0156, गौर कर रहे हो ना, और ये यहाँ 0.1 है, तो यहाँ डेसिमल बढ़ गया, इनटू क्या हो गया 10,000। ओके 10,000 हो गया, इसको सॉल्व करो, 4 डेसिमल 4 पॉइंट यहाँ भी है, इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 पर कितना 156, ये क्या हो गया वॉल्यूम किस में निकल गया ml। अब समझ गए होगे, यही हमारा आंसर हो गया, इतना ml चाहिए 156 ml, कितना चाहिए, किसका चाहिए 0.1 MgCl को इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, यही इसका सवाल हुआ। उम्मीद करते हैं जरूर इस सवाल दिमाग में गया होगा, अगर नहीं समझे होगे तो इसको फिर से रिमाइंड करके एक बार को देखना, एकदम दिमाग में चला जाएगा, और उसको इस पर क्वेश्चंस आ सकता है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, भारी नहीं है, और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी को अगर डाउट होगा तो उसमें अच्छा कमेंट बॉक्स में बोलना, लिखना, कमेंट्स देना, अगर डाउट होगा तो फिर उसको क्लियर कर देंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। हाँ, अब देखो ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बता दो 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, छोटा सा ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑब्टेन, एक सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं किस चीज़ से, मिक्सिंग करते हैं दो चीज़ को, 300 ग्राम ऑफ 25% और 400 ग्राम ऑफ 40%, यानी दो कंटेनर हैं, गौर करना, इसमें 300 ग्राम रखा हुआ है और दूसरा में कितना 400 ग्राम रखा हुआ। इसमें जो उसका 25% वो क्या है बता दो, सॉल्यूट है। इसमें भी कितना परसेंट 400 ग्राम का 40% क्या है, सॉल्यूट है। तो दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाए, जो आप समझ गए होगे सॉल्यूशन कितना ग्राम हो जाएगा 700 ग्राम, बोलो हाँ है ना, 304। अब सॉल्यूट इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा बताओ, इसका 25 ग्राम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकाल, क्यों कि ग्राम में है, बाई मास दिया हुआ है, और तब बाई मास दे दिया है तब मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का निकालना है। फिर दिमाग रखो एक सॉल्यूशन ये है, इसमें इतना सॉल्यूट है, अब क्लियरली है 75% इसमें सॉल्वेंट होगा, इसमें 60% सॉल्वेंट होगा, तो पहले सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन कितना होगा बताओ, कि 300 का 25%, तो वैसे हम लोग निकाल ही सकते हैं, 300 इंटू 25/100 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बता दो, 300 का 25% है तो 75 ग्राम, ये मास निकल गया किसका, पहला का। फिर मास ऑफ सॉल्यूट इन किस में, दूसरा क्या कर रहा 400 है, 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का कितना परसेंट है, 40% है इसका, तो 40% सॉल्यूशन का कितना निकलेगा बताओ, 400 मल्टीप्लाई बाई 40 बाई क्या होगा 100। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तुम समझ गए होगे 160 ग्राम। देयरफॉर टोटल मास ऑफ किसका, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, तो सॉल्यूट बराबर कितना 75 ग्राम अब प्लस 160 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे 235 ग्राम आ जाएगा।
क्लियर, 235 ग्राम आ गया। अब हमको इससे सॉल्यूट का हो गया, तो हमको टोटल सॉल्यूशन वजन आ चुका है 300 + 400 700 है, तो मास परसेंट निकालना है। देयरफॉर हम लोग निकाल सकते हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन, और उसको परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। आप बता दो फटाक से, तो इसका मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना दोनों को ऐड किए तो मास ऑफ सॉल्यूट 235 ग्राम है, टोटल मास कितना है 700 ग्राम है, और इनटू क्या कर देंगे 100। अब इसको अगर सॉल्व कर ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7 आ गया। अब 7 को सॉल्व करो इससे तो कितना आएगा वैल्यू निकाल सकते हो, 7 3 जा क्या हो 21, 2 पर 5 क्या 25 हो गया, 7 3 जा फिर निकला 24, 4 पर 0, तो करीब करीब यहाँ 7 5 इतना करीब के आसपास निकल गया। इतना परसेंटेज किसका निकला, मास ऑफ सॉल्यूट, किस में सॉल्यूशन में, इतना निकल गया, इतना परसेंटेज हो गया। अब हमको देयरफॉर मास परसेंटेज, इसमें क्या कर रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो दूसरा क्या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। अब इसका दो तरीका है, तुम पढ़े हो कि एक अगर सॉल्यूट इतना परसेंट है तो निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, वैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट दे देंगे टोटल मास, तो 235 में से जो 700 में से घट जाएगा उसका वैल्यू बैठाएंगे, लेकिन उतना नहीं करना है। क्या करना है, केवल 100 है, 100 में से घटा दोगे 35 पॉइंट, बोलो 100 - 35.5 33.5%। अब जो बच गया तो इक्वल टू कितना बचा बताओ 60, बोलो 6 हुआ, 66 पॉइंट क्या बताओ 5%। ये बच गया किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग दे निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट भी निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन दोनों का निकल गया। ये दोनों हमारा क्या हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बहुत ही हल्का सवाल था, डायग्राम के द्वारा तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर चला गया होगा। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के एक सॉल्यूशन बना लिए। ओके, उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल जरूर तुम्हारे कॉन्सेप्ट में गया होगा। तब पर भी अगर नहीं गया होगा तो अपना डाउट क्लास में आके क्लियर कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में वीडियो ये के कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हुआ, हम उसको कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।